हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे एसएससी जीडी 2025 के लिए, जिसमें आपको हिंदी, जीएस और इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो यह आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस है। इसमें टोटल 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो हुबहू आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो 7th क्लास है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। द टीम डैश चिल्ड्रेन ऑन प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फिल करना है क्या होगा। द टीम डैश चिल्ड्रेन ऑन प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर। जो हमारा टीम है वो क्या है, बच्चों को क्या कर रहा है, सेफ्टी प्रोसीजर के बारे में एजुकेट कर रहा है। ठीक है, उनके बारे में एजुकेशन दे रहा है, उन्हें शिक्षा दे रहा है। तो यहाँ पर हम उसी को हिसाब से फिल करेंगे। क्या एजुकेट होगा, एजुकेटेड होगा, एजुकेशन होगा या एजुकेटिंग होगा। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन काफी नजदीक नजदीक हैं। अब ये फिल करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते कि यह सब इनका पार्ट ऑफ सेंटेंस में खेल क्या है, मतलब इनका रोल क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये बात हो रही है कि सब सेफ्टी पर जो पर प्रोसीजर है उसको पास्ट में बात हो रही है, यानी कि इसको समझा रहे थे। ठीक है, न कि समझाएंगे, ऐसी बात तो नहीं हो रही, और न कि समझा रहे हैं, यानी पास्ट में ये बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पास्ट टेंस को लिए भरेंगे। तो क्या वह एजुकेट है, एजुकेटेड देखिए पास्ट में है। जबकि आपका जो है एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, यह एक नाउन है। ठीक है, तो यह तो यहाँ पर फिल नहीं होगा। हमें नाउन की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, क्योंकि टीम के लिए जो है हम वर्ब का यूज करेंगे। नाउन है और हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एजुकेट। जो है एजुकेट आपका वर्ब तो है, लेकिन यह पास्ट टेंस में नहीं है। यह क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। वर्ब तो है लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में है, जबकि हमें बात तो हो रही है पास्ट की, तो हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। अब हमारा बच्चा एजुकेटेड या एजुकेटिंग। जबकि एजुकेटिंग जो है हमारा, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की वर्ब है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की वर्ब है, इसलिए हम इसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की वर्ब, इसलिए हम इसे भी यूज नहीं करेंगे। एक बच्चा हमारा केवल क्या, एजुकेट पास्ट, तो हम इसे ही फिल करेंगे। तो हमारा यह भी सही है। अब नेक्स्ट है हमारा कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। देखिए, ईच एंड एवरी यह हमारा सब्जेक्ट है। देम मतलब कई लोग में से प्रत्येक, ईच एंड एवरी। और आपको पता होना चाहिए कि ईच और एवरी चाहे जितनी बार आ जाए, उसके लिए हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब ही लगता है। तो हम यहाँ पर हमेशा सिंगुलर। अब देखिए यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जबकि वर्ब क्या है, यहाँ पर प्लूरल है। ठीक है, ये सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। हमें ईच और एवरी के लिए हमें हमेशा सिंगुलर लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर वांट्स करेंगे। ठीक है, WANT, यह हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा जो एरर फाइंड हुआ है वह है, कहाँ गया वांट्स, कहाँ गया, इसमें सी में। ठीक है, इसमें गलती है। अब हमारा नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए, हमने एन बोला, एन नहीं होगा। एन किसके लिए लगता है, मैंने बताया ना, एन जो है यह एक आर्टिकल है। ए और एन, एन हमेशा वॉवेल साउंड के लिए लगता है और ए कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। ठीक है, इफ देयर इज नो एरर, सेलेक्ट नो एरर। यू शुड सी दे वर बीइंग केयरफुल एज हेल नॉट टू ड्रिंक अप द मिनिमम फास्टेस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना कि एरर किस में है। तो दोस्तों, जो एरर इसमें आपका फाइंड हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो मिनिमम है ना, द है, और द के बाद हमें नाउन की आवश्यकता होती है। फास्टेस्ट तो नाउन तो है नहीं, तो देखिए हमें नाउन इसको बनाना पड़ेगा। यह एडजेक्टिव है। ठीक है, यह आपका एडजेक्टिव है, तो हम इसीलिए यहाँ पर यूज करेंगे क्या, अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट द फास्टेस्ट। तो हो जाएगा यू शुड सी दे वर बीइंग केयरफुल एज हेल नॉट टू ड्रिंक अप द मिनिमम अमाउंट द फास्टेस्ट। ठीक है, तो एरर जो हमारा फाइंड हो रहा है वह है आपका ए में। नेक्स्ट है कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही हैड चॉप द ओनियंस ऑन द कटिंग बोर्ड। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर होगा कि हैड चॉप्ड, नो इंप्रूवमेंट, चॉपिंग एन, चोप्ड द या चोप द।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हैज, हैव, हैड, इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। जबकि डू, डिड और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। हैज, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यह तो नहीं होगा, यह तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब और चॉप्ड द, ठीक है, हो सकता है लेकिन यह नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है यह करेक्ट है। नेक्स्ट कि सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। अब हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें है जो इसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। व्हेन प्लेस्ड ऑन द कॉलम ईच रिंग स्लाइड डाउन टू इट्स करेक्ट पोजीशन इफ पॉसिबल। तो देख पढ़ते हैं, व्हेन प्लेस्ड ऑन द कॉलम ईच रिंग स्लाइड डाउन टू इट्स करेक्ट। तो दोस्तों आपको पता है करेक्ट की स्पेलिंग गलत है, CORR होता है, तो इसमें तो स्पेलिंग एरर मिल गया, ठीक है। देखिए अभी यह तो सही लग रहा है, दोस्तों ये जो है आधा ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं आ पाया, जो टाइपिंग है वो सही नहीं हो पाई, ठीक है। बाकी सब में थोड़ी थोड़ी गलती है, तो यह हम उसको स्किप करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं सही प्रिंट हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। आई डोंट नो व्हाई ही डैश सुसाइड डिस्पाइट बीइंग बोर्न इनटू सच अ वंडरफुल फैमिली। ऑब्लिगेटेड, यह तो नहीं, देखिए अभी पहले पढ़ लेते हैं। ऑब्लिगेटेड, एग्जीक्यूटेड, प्लीज्ड या कमिटेड। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए नॉर्मल सी बात सबको जानना चाहिए कि सुसाइड के लिए हमेशा कमिट लगता है, क्योंकि उसने सुसाइड कमिट किया, तो यह जो है ये दूसरे से एक वर्ड जुड़े हुए हैं, कमिट सुसाइड। तो अगर आपको नहीं आ रहा है कि वर्ब या इसको इन सबका की पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, तो यह नॉर्मल सी बात है कि सुसाइड के लिए हमेशा क्या लगता है, कमिट लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑब्लिगेटेड का जो मतलब होता है वह कर्तव्यबद्ध होता है। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि जिसे कोई काम दिया गया उसे अंजाम करना, उसे पूरा करना, उसे अंजाम दिया। प्लीज्ड का मतलब हो जाता है प्रतिज्ञा की, ठीक है, प्लीज होना प्रतिज्ञा की। तो अब तो यह तो होगा नहीं। कमिटेड का मतलब है कि आत्महत्या की। तो अब आपको जहां भी कमिट सुसाइड दिखेगा आप सीधे सीधे कमिटेड ही लगाएंगे, कमिटेड। अब हमारा नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। In the afternoon, we walked in Paris, and I wondered who sold all the horses there and wished joy did. ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा एरर है, इन द आफ्टरनून वी वॉक, देखिए सबसे पहले हम देखिए एंड, देखिए एंड क्या है, एक कंजंक्शन होता है। जो कंजंक्शन जो होता है जिसे दो चीजों को जोड़ता है, और जब ये दो चीजें को जोड़ता है तो जो वह मतलब जो जिसमें बात हो रही है, जैसे प्रेजेंट में बात हो रही है तो प्रेजेंट में इस बात दोनों भाग में बात होनी चाहिए। मतलब इधर अगर पास्ट में बात हो रही है तो इधर भी पास्ट में बात होनी चाहिए, इधर प्रेजेंट में बात हो रही है तो इधर भी प्रेजेंट में बात होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीजों को जोड़ता है। तो देखिए आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, वंडर्ड जो हमारा क्या है, यह पास्ट टेंस में, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर भी होगा जो वर्ब वो अभी पास्ट टेंस में होगा, लेकिन यहाँ पर वॉक लिखा है तो हम इसे कहेंगे वॉक, ठीक है, WALKED, यह पास्ट टेंस में। तो हमारा एरर जो फाइंड हुआ वह ऑप्शन नंबर किसमें, पहले में, ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। द केक्स वाज फॉर हर बर्थडे। तो हम पहले ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन का खेल है, इसमें इस जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन का ही खेल है। केक्स इज, देखिए यहाँ पर केक्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है, तो यह तो होगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट तो पहले काटते हैं। अब क्या बचा है, केक्स, केक्स क्या प्लूरल है जबकि यह सिंगुलर है, यह हम हटाएंगे। देखिए यहाँ पर केक क्या है, सिंगुलर है जबकि वर्ब प्लूरल है, इसे भी हटाएंगे। बचा क्या, केक सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, यानी यह करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आई वांट टू लूज वेट। लूज मतलब देखिए लूज एक लूज होता है, आपको जानना जरूरी है। लूज मतलब होता है ढीला ढाला, जैसे पैंट आपको पहनते तो लूज होती है, शर्ट लूज होती है ना, तो उसके लिए लूज लगता है। एक होता है, एक आपका होता है लॉस,
लॉस मतलब होता है जैसे खो देना, मतलब कम कर देना, ठीक है, खो देना, इसे आप कह सकते हैं फेल। जैसे लॉस वेट, वेट खो देते हैं तो लॉस वेट यानी वेट कम हो गया आपका। तो जो वेट होता है उसे क्या कहता है, लूज नहीं किया जाता, उसे लॉस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आप लॉस वेट करते हैं, आप क्या करते हैं, वेट को लॉस करते हैं। और देखिए यहाँ पर यह बात जो हो रही है आपकी प्रेजेंट टेंस में हो रही है, तो हम यहाँ पर पास्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और लॉस सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम लॉस वेट करेंगे, ठीक है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग, यानी हमें यहाँ पे क्या है, एंटोनिम बताना है। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब जैसे लाभ, एडवांटेज मतलब जैसे लाभ हो रहा है। एडजर्न, एडजर्न का मतलब होता है आपका स्थगित करना है। जबकि रिफ्यूजी, रिफ्यूज आपने सुना होगा, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, जबकि रिफ्यूजी दिया है यहाँ पे शरण, शरण होगा, ठीक है। बून मतलब क्या होता है, बून मतलब होता है वरदान, क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका पूछा भी है। माइनसेस, मैंने आपको बताया मिनिमम सुने होंगे, एमआईएन, एमआईएन एक रूट वर्ड, इसका मतलब कम करना। और एडवांटेज मतलब लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ज्यादा, और मिनिमम मतलब कम, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वह माइनसेस होगा। अब इसमें भी हमें देखिए एंटोनिम पता करना है। एंटोनिम पता करना किसे, वर्चुअस, ठीक है, क्या हुआ, बामलेस होगा, मोरल होगा, राइटियस होगा, अनएथिकल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इन सब का मतलब देख लेते हैं। वर्चुअस का जो मतलब होता है वो होता है नैतिक, क्या, नैतिक। जबकि आपका इसका ब्लेमलेस, ब्लेमलेस का मतलब होता है निर्दोष। मोरल का मतलब होता है आपका नैतिक, क्या होता है, नैतिक। अनएथिकल का मतलब होता है आपका अनैतिक। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो दोस्तों आपको अनैतिक इसका एंटोनिम जो उसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको टोटल ए से 100 वर्ड, बी से भी 100 वर्ड और सी से आपको 75 वर्ड सिखा दिए हैं। आपकी ये जो सीरीज चल रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ा ट्रिक से लगभग 90% तो इसमें आपको ट्रिक से बता दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, और 10% आपको थोड़ा सा आपके लिए प्रेशर बन रहा है कि आपको थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको देखते रहिए, इसी चैनल पर यह कराई जा रही है। Select the incorrectly spelled word from the given sentence and with modern technology it would be possible to distribute। अब देखिए हमें लेश्योर जस्टली विदाउट इंजरी टू सिविलाइजेशन, हमें बताना है कि इनमें इनकरेक्ट कौन लिखा हुआ है। तो देखते हैं लेश्योर का कुछ अजीब लग रहा है, इसे छोड़ते हैं अभी। डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE सही है। पॉसिबल, POSSIBLE सही है। टेक्नोलॉजी तो सभी लोगों ने सुना, यह भी सही। अब ये देखिए ये अजीब लग रहा है, इसको हम टिक मार दें कि यही हमारा ऑप्शन सही मिल रहा है। तो इसका स्पेलिंग होता क्या है, इसका ऑप्शन होता है LEISURE, और इसका मतलब क्या होता है, फुर्सत में। जैसे कोई आप खाली बैठे हैं तो उसको कहा जाता है लेश्योर, लेश्योर। अब हमारा नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 नंबर जो कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें भी हमें स्पेलिंग एरर ही बताना है। From the given sentence, retail outlets are closing down, so the customer are left with no other choice। देखिए यह तो सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें यह तो गलत है। अब सही क्या होगा, तो सही जो होता है CHOICE होता है, ठीक है। तो इनकरेक्टली हमें मिल गया कौन सा, यह गलत है। अब हम दूसरे पर ध्यान ही देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे पेपर टाइम में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, शॉर्ट इन द आर्म। देखिए शॉर्ट इन द आर्म यह ईडियम है और इसका मतलब हमें बताना है। तो देखिए जैसे पुलिस लोग होता है जो केस को घुमाने के लिए, जैसे किसी को अगर पुलिस वाले को मारना होता है तो क्या करते हैं, कहीं शोल्डर पे, कहीं कहीं और पैर में मार के क्या करते हैं, बस थोड़ा सा जो है केस को बूम देना चाहते हैं, मतलब उससे थोड़ा सा उत्तेजना देना चाहते हैं, उत्साह मतलब उसे बढ़ाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं करते। दूसरी तरह शॉर्ट इन द आर्म, बस इसे याद करने के लिए लीजिएगा। समथिंग दैट लिफ्ट योर स्पिरिट, मतलब इसमें क्या होता है कि उत्साहवर्धन करते हैं, मतलब कि उत्साहवर्धक, यानी कि जैसे केस के लिए उसमें थोड़ा सा जान डालने के लिए ऐसे करते हैं, घुमाने के लिए ना। शॉर्ट इन द आर्म, नहीं तो डायरेक्ट खोपड़ी में नहीं मार देते। शॉर्ट इन द आर्म का मतलब है समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट, टू हिट समवन नहीं, टू टेक चांस नहीं, और टू रिवील विथ व्हाट यू रियली थिंक, या नहीं।
Choose the idiom या phrase that can substitute the highlighted group of word meaningfully. I feel they are watching me too closely and making me feel uncomfortable in the new college. तो दोस्तों देखिए, वाचिंग से लेकर स्टार्ट हुआ है और अनकंफर्टेबल तक यह एक ईडियम है। इस ईडियम की मीनिंग दिया हुआ है और हमें ईडियम बताना है कि इस ईडियम से यह कौन सा सही रिलेट कर रहा है। ब्रीथिंग डाउन वंस नेक, ब्रेक अ लेग, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आप भगवान के सामने जाते हैं अपने घुटनों पर बैठकर अपनी सफलता के लिए क्या करते हैं, आग्रह करते हैं, यानी सफलता की शुभकामनाएं मांगते हैं। ठीक है, तो यह तो होगा नहीं, ऐसी कोई मीनिंग नहीं निकल रही। इन द डार्क यानी अंधेरे में है, यानी अंदाजा लगा रहे हैं, यह भी नहीं इसका मीनिंग है। और रन आउट ऑफ स्टीम, यानी जैसे रन आउट ऑफ स्टीम यानी जैसे ऊर्जा ही खत्म हो जाना, तो यह भी आपका नहीं है। बच्चा का ब्रीथिंग डाउन वन स्नेक, इसका मतलब होता है, इसका हिंदी में मैं बता देता हूँ, इसका हिंदी में होता है किसी को बहुत पास से देखना और असहज महसूस करना। ठीक है, तो ब्रीथिंग डाउन वन स्नेक यह इसका करेक्ट है। दोस्तों इसमें एक क्लोज टेस्ट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट होता है। तो हम क्लोज टेस्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे, इसका हिंदी समझेंगे और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सेवरल लाइन्स ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंस डैश दैट कैन एस्ट्रॉयड दैट वाज एज मच एज 10 किलोमीटर इन डायमीटर हिट द अर्थ एट द एंड ऑफ क्रिस्टियस डैश। दिस एविडेंस इंक्लूड एन एंशिएंट इम्पैक्ट crater in Yucatan Peninsula of Mexico that dates dash the time of extinction. The impact would have produced an enormous dust cloud that would have dashed into the atmospheric and dashed planet. तो दोस्तों ऐसे सिंगल एक बार सिर्फ पढ़ने पे आपको लग रहा है कि ये जो बात हो रही है किसी एस्ट्रॉयड की, मतलब कहीं मतलब क्या इसका टकराव हुआ है, टकराव के बाद कुछ क्रिएटर फॉर्म हुआ है, ऐसी मतलब पहले बात हुई है। ठीक है, अगर एग्जाम में इतना समझ रहे हैं तो समझिए आप सही लाइन पे हैं। अगर थोड़ा सा सबसे पहले होता है कि क्लोज टेस्ट को समझना है। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ, इसको हिंदी में क्या करते हैं। जैसे कई बार के भूवैज्ञानिक जो साक्ष्य हैं इस बार की ओर इशारा करते हैं कि क्रेटेसिक जो युग के अंत, जो यहाँ पर दिखा हुआ है क्रेटेसिक, इसका युग जो है, युग के अंत में एक 10 किलोमीटर यानी 6 मील तक का विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस साक्ष्य में मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में एक प्राचीन प्रभाव क्रेटर भी शामिल है जो विलुप्त के समय में मेल खाता है। यह प्रभाव एक विशाल धूल का बादल उत्पन्न करता है जिसने डैश यानी जिसने ठीक है और पूरे ग्रह को ढक दिया था। मैंने कि यह बात जो हो रही कि जो क्रेटर आया पृथ्वी से टकराया, चारों तरफ वहां पर धूल ही धूल हो गया और पृथ्वी को पूरी तरह ढक लिया। ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन से फिल करते हैं। चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है। सेवरल लाइन्स ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंस क्या करते हैं, प्रीवेरिकेट करते हैं, साइन करते हैं, इंटीमेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं ना। तो इंडिकेट, इसका इंडिकेट दैट एन एस्ट्रॉयड दैट वाज एज मच एज 10 किलोमीटर, यानी कि वह 10 किलोमीटर डायमीटर में है, ऐसा इंडिकेट करते हैं जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एविडेंस ये शो करते हैं। हिट द अर्थ एट द एंड ऑफ क्रिएटस, क्या क्रिएटस, क्या स्पेस, स्पेल, स्पैन या पीरियड। तो पीरियड में ना एक क्रिएटस युग के, एक क्रिएटस युग के लिए क्या लगते हैं, पीरियड लगाते हैं। नेक्स्ट है कि दिस एविडेंस इंक्लूड्स एन एंशिएंट इम्पैक्ट क्रिएटर इन द युकाटन पेनिनसुला ऑफ मैक्सिको दैट डेट्स। यहाँ पर देखिए हमें फिल करना है प्रीपोजिशन फॉर, टू, इन या ऑफ। तो यहाँ पर जो होगा टू का मतलब होता है की ओर, जबकि फॉर का मतलब होता है के लिए, और इन का मतलब होता है में, और ऑफ का मतलब का के लिए यूज होता है। तो हमारा जो किसी की ओर इशारा कर रहा है तो हम इसको लिए की ओर करेंगे, तो टू का उपयोग करेंगे। द टाइम ऑफ द एक्सटेंशन द इम्पैक्ट वुड हैव प्रोड्यूस एन इनॉर्मस डस्ट। तो मैंने आपको बताया ना कि जब वो क्रिएटर टकराया तो चारों तरफ धूल का बादल बन गया। देखिए इनॉर्मस डस्ट क्लाउड दैट वुड हैव, क्या वो उठा ना, जो धूल के बादल क्या उठा, तो क्या होगा, रेज्ड अप, राइजेन अप या राइज इन। तो क्या होगा, राइजेन अप होगा, राइजेन अप। जबकि जो रेज्ड अप है ये ऊपर उठना होता है, राइजेन में उठना, राइज इन में वृद्धि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइजेन अप का मतलब उठ गया है।
एंड डैश द प्लानेट, डैश क्या, इंसर्कल, यानी जो प्लानेट था उसको जब चारों तरफ से घेर लेता है किसी को, उसे इंसर्कल कहा जाता है। फेंसिंग क्या होता है, जब जैसे क्या होता है कि खेत लगाए, खेत में आपने कुछ बोया है और उसको तार के द्वारा जब ऐसे क्या होता है फेंसिंग की जाती है, उसे बचाने के लिए गाय बैल से उसके लिए फेंसिंग की जाती है। तो यह तो उन्हें कैप्चर मतलब किसी को कब्जे में ले लेना, वॉल मतलब दीवार बनाना, ठीक है। इंसर्कल जो है था किसी को घेरे में ले लेना, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को घेर लेना, चारों तरफ धुआं उसकी तरफ हो गया ना, तो उसको ये इंसर्कल लगता है कि प्लानेट जो होता है उसकी तरफ इंसर्कल हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।